Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, me searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes. Exactly. फिर होती है दरवाजे पे दस्तक, जिसे सुन के अपने डेड भैया की गांड फटी आती है और इसकी वजह से वो जाके बाथरूम के बाथटब में जाके छुप जाते हैं कि उनको आके भूत नहीं पकड़ ले। फिर उनको दिखता है एक हाथ और फिर उन पे होती है खून की बरसात। और फिर दिखाते हैं कि सभी लोग ऊपर आते हैं तो डेविड भैया कांच के टुकड़े से अपने बाप पे हमला कर देते हैं और फिर जादूगर जोगा का दिमाग खराब होता है, उसे पकड़ के नीचे ले जाता है और फिर उसे पकड़ के टेबल पे लेटाते हैं और कैमरा पूरा सेट है। फादरी भैया मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, कैमरा सेट है। जादूगर जोगा की जोरू जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो उसको दिखाई देता है कुछ फ्लैशबैक जैसा, जहाँ पे एक औरत कुछ मंत्र पढ़ रही है, जादू टोना कर रही है और फिर भूत का दिमाग फटकता है और सारे प्लेट हवा में उड़ते हैं और फादरी के मुंह पे जाके लगता है एक प्लेट और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद सबकी दिमाग फटता है कि मंत्र कौन पड़ेगा, इसलिए अपना भूत रामदेव बाबा का फैन बन के अपनी हड्डी वड्डी मोड़ लेता है। तो फिर अचानक से डेविड भैया की ये रूप देख के उनकी बहन डर जाती है और वो उसका हाथ छोड़ देती है। लड़की ने बेवकूफ़ी दिखाई और जादूगर जोगा पे अपना डेविड भैया हमला कर देता है और उसकी हार्ट बीट को रोक देता है कि तभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे उठाता है और भूत से कहता है कि ए उसको छोड़ के मेरे अंदर घुस जा, मेरे अंदर बहुत ताकत है, आजा मेरे अंदर। तो भूतनी चली जाती है उसके अंदर। और इस बहादुर मानुस का नाम होता है अरविंद भैया और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अपने जादूगर जोगा का भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है क्योंकि उनको आ चुका था हार्ट अटैक। और फिर इनके साथ होता है भूत का छलावा शुरू, मतलब अरविंद भैया के साथ भूत का छलावा शुरू होता है। उनकी कॉर्नफ्लेक्स घर में गिर जाते हैं और उसमें से एक चूहा निकलता है जो जाके एक छेद में घुसता है और छेद में घुसने के बाद उसको दिखती है वहाँ एक औरत। फिर वो औरत उसके ऊपर चिल्लाती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है और इस सबसे परेशान होकर अपने अरविंद भैया वापस अपने काम पे जाते हैं क्योंकि रोजगार तो चाहिए, रोजगार कमाने के लिए काम कर ही रहते हैं कि तभी उसे औरत फिर से वहाँ दिखाई देती है। तो फिर भैया का दिमाग खराब होता है, वो घर जाके आराम करने जाता है कि जब भी वहाँ पे उसका लैंडलॉर्ड गाने बजा के दारू वारू पी रहा होता है, मतलब मौज मस्ती कर रहा होता है कि तभी हॉस्पिटल में होश आता है अपने जादूगर जोगा को और वो कहता है कि यार अरविंद के अंदर बहुत कुछ गया, फोन लगा ना गड़बड़ हो जाएगी। तो दीदी जी फोन लगाती है पर कोई उठाता नहीं घर में, तो इसलिए वो लगाती है पुलिस वालों को फ़ोन और कहती हैं कि अरविंद के घर जाओ, कांड होने वाला है, बहुत ज़्यादा कांड होने वाला है, जल्दी जाओ जल्दी। ठीक है। और फिर अचानक से दिखाई देता है कि भैया जी ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे उनको हो चुका है बवासीर और अपना लैंडलॉर्ड उसे एक डीमन में दिखाई देता है जो उसी भैया जी को दिखाई देता है और किसी को नहीं। तो भैया जी जैसे बचा के एक कोने में जाके बैठ जाते हैं और हर जगह अंधेरा होता है और एक लाल बत्ती जलती है जिसमें से एक डीमन भागते हुए आता है। तो भैया जी अपना चाकू उठाते हैं और दे मारते हैं डीमन के मुंह पे और फिर अंधे लोड़े की तरह रोड पे चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो होते हैं पॉजेस। तो पुलिस वाला आता है, वो कहता है पीछे देख पीछे देख पीछे। वो पीछे देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उनके हाथ पैर पे सिर्फ खून ही खून है। और फिर भूत हो या भूतनी, खून किया है तो जेल तो होगी, सीआईडी तो आएगी। तो भैया जी को हो जाती है जेल और अपने जादूगर जोगा जाके पूछता है कि काई को मार डाला, वो बता रहे वो चारा डीमन दिखाई दे रहा, चाकू मार दिया, टपका दिया साले को। और फिर भैया जी जादूगर जोगा और उसकी जोरू पता लगाते कि ये भूतिया बवासीर कब से शुरू हुई। पता चलता है कि 2 महीने पहले ये लोग एक घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पे आराम से डेविड भैया रिलैक्स कर रहे थे एक वाटर बेड पे कि तभी उनको महसूस होता है कि उसके बेड के अंदर कोई है और जैसे भैया उतर रहे होते हैं कि तभी बेड के अंदर से एक हाथ आता है और उनको पकड़ लेता है। हाँ तो भैया उसी दिन के बाद से डेविड भैया पे चढ़ जाता है भूत और ये सारा सीन 4K में देख रही होती है जादूगर जोगा की जोरू जो कि उनके सुपर पावर है। फिर वो घुस जाती है बेसमेंट में और बेसमेंट में जाने के बाद पता चलता है कि साला इस घर पे तो किसी ने शैतान वाला टोटका कर रखा। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपने जादू जोगा एक गैंग बनाते हैं और टोटके की फोटो उनको देख के दे देते, जाओ शहरों में ढूंढो, इसके बारे में किसी को पता हो तो बताना। तो फादर बोलते हैं कि इसके बारे में मेरा एक दोस्त जानता है, 2 साल काम किया है मैंने साथ, जाओ उसके जहाँ पता लगा वो बता देगा। तो दोनों मरने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। फिर अपने जादू जोगा और उसकी जोरू पहुंचते हैं रिटायर फादर की तरफ और वो कहते हैं कि
ये टोटका बहुत पहले से चलते हुआ आ रहा है। इसमें काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, उनके बच्चे खराब हो चुके हैं, टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं। तुम लोग ध्यान से काम करना वरना तुम्हारी पैदाइश खराब हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि एक आंटी लेडी मतलब जो भी है वो टोटका कर रही होती है। वो टोटका करते करते अपने अरविंद भैया जेल में लगा रहे होते हैं पोछे, और फिर से उनकी गांड बुक बुक करना शुरू कर देती है। और उसी से पता चलता है कि डीमन हमला करने वाला है। बेटे यार मुझे डीमन से डर बिल्कुल नहीं लगता, और डीमन उन पर हमला कर देता है, और मैं होता तो गांड में लात मारता डीमन की। टोटके के बारे में थोड़ी न्यूज़ मिलती है जहाँ पे एक डिटेक्टिव बोलता है कि 2 लड़कियाँ थी, कैटी जेसिका, इनके घर पे मुझे दिखा था। कैटी की डेड बॉडी मिल चुकी है, जेसिका अभी तक गायब है। तो अपने जादू जोगा की जोरू पत अपनी सुपर पावर से ये पता लगाते कि उस रात हुआ क्या था। मतलब उस रात जेसिका बन जाती है अपने सुपर पावर से, और ये पता चलता है कि जेसिका ने कैटी की जान ली थी क्योंकि वो पॉजेस थी उस टोटके की वजह से। और फिर जब वो होश में आती है मतलब अपनी जेसिका दीदी, तो भागते हो जाती है खाई में कूदने क्योंकि गलती का एहसास हो गया। तो अपनी दीदी भी जाती है पर रुक जाती है, पर नीचे से कोई हाथ खींच लेता है पकड़ के उनको, पर अपना जादू जोगा जैसे तैसे अपनी जोरू को बचा लेता है। ओह यार, ऐसा हाथ जब महसूस होता है जब हम सो रहे हो चादर के नीचे हमें कोई पकड़ के खींच ले, सच में गांड फट जाती गांड। और फिर डेड बॉडी का पता चलता है कि डेड बॉडी और कोई नहीं उसी झील के अंदर थी। ये साले पुलिस वाले किसी काम के नहीं है। इन दीदी ने ढूंढ के दिखा दिया, पर उनके इतने सारे लोग मिलके झील में चेक नहीं कर सकते। अंधे हैं के लंधे लोड़ों की तरह काम करते हैं पुलिस वाले। फिर अरुण भैया की गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो बताती है कि अरुण भैया के अंदर जो डीमन है वो उनसे उसकी जान लेने को मजबूर कर रहा है। और अपने जादूगर जोगा कहता है कि फादर के पास जाओ। तो फादर जी एक बोतल देते हैं और कहते हैं कि इस पानी का गोला बना के बीच में बैठ जाना, भूत क्या उसकी अम्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी, और 150 रुपये निकाल देना। फिर जादूगर जोगा और उसकी जोरू मिलके एक प्लान बनाते हैं कि जादूगर जोगा की जोरू किसी का भी हाथ पकड़ ले तो वो फ्लैशबैक देख सकती है। तो ये रात को 1-2 बजे मुर्दा घर निकल जाते हैं जेसिका का हाथ पकड़ने। मारे जाओगे एक दिन। परंतु वहाँ पे लगा होता है ताला। तो अपना जादूगर जोगा अपनी डंडी से गेट तोड़ देता है, और फिर उसकी बीवी अंदर जाती है और उस जेसिका की सड़ी वाली बॉडी का हाथ पकड़ती है। पता नहीं क्या बकचोदी है। जादूगर जोगा की जोरू वहाँ पे पहुँच जाती है, और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई अरविंद को कंट्रोल कर रहा है कि वो अपनी जान ले ले। और जैसे वो अपनी जान लेने वाला होता है कि तभी वो वहाँ पे चिल्लाती है और उसका वो ध्यान टूट जाता है, मतलब वो फ्री हो जाता है उसके कैद से। और फिर ये पता चलता है कि ये जो जादू हुआ ये 2 तरफ से काम करता है, मतलब वो दीदी भी अपने जादूगर जोगा की जोरू को देख सकती है। और अचानक से हॉस्पिटल में लाइट चली जाती है, मतलब मुर्दा घर में, और वहाँ से एक डेड बॉडी उठ खड़ी होकर देख रही होती है इन लोगों को। और फिर जैसी वो लाश उस पर हमला करने वाली होती है दीदी पे कि तभी अपने जादूगर जोगा जाते हैं और उसका हाथ खींच लेते हैं। तो वो लाश वापस से सो जाती है, और ये सीन देख के मेरी गांड फट जाती है। हाँ, तो फिर पता चलता है कि मतलब कि जादूगर जोगा को एक किताब मिलती है जिसमें ये पता चलता है कि ये सारा कांड 3 लोगों की आत्माओं के लिए हो रहा है। एक बच्चा, एक आशिक और एक मैन ऑफ गॉड। तो 3 लोगों की आत्माओं पाने के लिए हो रहा है, और जो भी ये जादू कर रहा है उसने अपनी आत्मा डेविल के आगे दांव पे लगाई होगी, क्योंकि वो उसे एक शक्तियाँ देगा। इन तीनों की आत्मा के बदले शक्तियाँ उस औरत को देगा जो ये भी कांड कर रही है। और इन सबको रोकना है तो ये वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बकचोदी चल रही है, उस जगह को जाकर तोड़ देना होगा। तो अपना जादूगर जोगा जाके अपनी बीवी से पूछता है कि याद करो कौन सा दिन था और मतलब वो जगह कौन सी थी, मुझे बताओ ज़रा। तो जैसी दीदी जी याद कर रही होती कि तभी अपने जादूगर जोगा को हार्ट अटैक से ऐसा कुछ आता, वो बेहोश होकर वापस गिर जाता। फिर बेहोश होने के बाद जादूगर जोगा को होश आता है, और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, मतलब उसकी बीवी भी नहीं है, सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और फिर देखता है कि एक औरत जो उसके घर में चुपचाप घुस गई है, और वो कहती है उससे कि तुम लोग बहुत करीब आ गए हो, अब हार मत बनना वरना मैं तुम्हारी गांड मार लूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काम है मुझे कुछ। तो जो वो दीदी चली जाती है, और अचानक से वहीं पे वो डेड बॉडी आ जाती है जो उसे हॉस्पिटल में दिखी थी, और उस पर हमला कर देती है। पर अपने जादूगर जोगा जादूगर है तो इसलिए वो मंत्र पकड़ के उसे पकड़ लेते हैं, और जैसे उस पर चाकू से हमला करने वाले होते हैं कि तभी उनका असिस्टेंट आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, और दिखता है कि वो डेड बॉडी में उसकी बीवी थी। सतर्क रहें। तभी अचानक से दिमाग ख़राब होता है सबका कि ये सब क्या हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है। कि सभी एक फूल को देखते हैं जो रात ही रात सड़ चुका होता है, और जैसे उसका बाउल को तोड़ते हैं कि उसमें से वही टोटका निकलता है जो सबके मतलब डेविड और अरविंद के घर से निकला था। फिर दीदी जी पहुंच जाती है रिटायर फादर के घर, क्योंकि उसका पति भी अब हो चुका है इस टोटके में बंद। तो मदद तो मांगेगी दीदी जी, और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो फादर जी बताते हैं कि जो कांड चल रहा है ये सब इनकी बेटी कर रही है, जो हमेशा इन्होंने उसे घर में छुपा के रखा। वो टेबल जो है इसे तोड़नी है, सब ठीक हो जाएगा। साले पहले ही बता देता, मैं होता तो अभी गाड़ी निकाल के गोली मारता।
और फिर वो फादरी उसे वो बेसमेंट दिखा देता है और कहता है कि वो टेबल तोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और कोई राड़ा नहीं होगा। तो यार पहले बता देता है, इतनी बड़ी मूवी नहीं बनती। पागल चूतिया फादरी, सही रिटायर किया तुझे। फिर वहाँ एंट्री मार देती है उसी की बेटी, और बेटी आने के बाद सब में पहले इसी फादरी को टपकाती है। टपकाते वहाँ चली जाती है जहाँ पे जादूगर जोगा की जोरू होती है, जो टेबल तोड़ने की कोशिश कर रही होती है पर टूटता नहीं है। और वो दीदी जाके जादूगर जोगा की जोरू पे हमला कर देती है। हमला करने के बाद यार देखो, जादूगर जोगा बहादुर था, उसकी बीवी भी बहादुर है, तो वो उसको पत्थर से मार के वहाँ से फिर जादूगर जोगा मतलब वहाँ पे आ जाता है। और फिर वो दीदी उसके मुंह पे कुछ फूंक देती है, जिसके कारण से उसे भी भूतिया चढ़ जाता है। भूतिया चढ़ने के बाद जेल में वहाँ पे अरविंद को भी फिर से बवासीर के दौरे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। बवासीर की दौरे शुरू हो जाता है चढ़ना वापस से। तो फिर यहाँ पे जादूगर जोगा को भी चढ़ चुका होता है। वो अपनी बीवी को ही हथौड़ों से मारने के लिए टूट पड़ता है, और मारने के बाद वहाँ पे अरविंद अपनी जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल क्रिकेट 2020 मैच चल रहा होता है कि क्या होगा कुछ पता नहीं, पर वो मार नहीं पाता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है। सिर्फ कुछ समय तक मार लेगा, पर अपने जादूगर जोगा को उसका प्यार याद आ जाता है क्योंकि वो है टिकटॉकर, सॉरी हाँ, तो उसे उसका प्यार याद आ जाता है और वो हथौड़ा टेबल पे दे मारता है और टेबल टूट जाता है। ये करेक्ट है। और फिर सब ठीक हो जाता है, मतलब अरविंद भी वहाँ पे ठीक हो जाता है और जादूगर जोगा भी ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। अचानक से वहाँ दीदी आती है और दीदी इनको देखते देखते उनकी हड्डी वड्डी सब मुड़ जाती है, रामदेव बाबा जैसी बन जाती हैं वो। और वहाँ पे वो डीमन सोल आता है और वो उसकी सोल ले जाता है, क्योंकि दीदी ने अपनी सोल दाव पे लगाई थी ना, इसी कारण से वो उनकी सोल उठा के ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, पुलिस वुलिस आ जाती है, पर अपने जादूगर जोगा दवाई लाना भूल जाते हैं। पर दीदी जी अपने लॉकेट में उनकी दवाई रखती है हमेशा। कुछ भी। अब मूवी इसी के साथ नहीं खत्म, अब भूतों की फेयरवेल पार्टी होगी। तो नटसेल और वीडियो यहीं ख़त्म होती है और वेडनेसडे से लोकी की सीरीज़ शुरू होने वाली है। अगर उसके हर एक एपिसोड के नटसेल देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, ठीक है ना प्लीज़। और मिलता हूं आप सभी से, बाय, सी यू, टाटा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I don't mean to be rude. I'm just a little different from all these dudes. Okay, they riding waves, me, I'm up on the cruise.